ये गोरी भाभी कपड़े बदल रही है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि खिड़की के बाहर कोई उसे गंदी नजरों से घूर रहा है। भाभी को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि उनके गैराज के नीचे कई कैदी छिपे हुए हैं। वहाँ सालों पहले छिपाए गए 50 लाख डॉलर रखे हैं। इस भगोड़ी टीम ने जानबूझकर बिजली काटी ताकि वो मिस्त्री बनकर घर में घुस सके और पैसे चुरा सके। लेकिन भाभी को तो इन मजदूरों की बॉडी बहुत पसंद आ गई। वो कभी काम देखने के बहाने आती तो कभी चाय पानी लेकर। इस वजह से ये कैदी ठीक से खुदाई नहीं कर पा रहे थे। तभी जॉन ने उनका ध्यान भटकाने का जिम्मा उठाया, लेकिन भाभी की खूबसूरती देखकर जॉन की नजरें उन पर से हट ही नहीं रही थी। वो अपनी हवस छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था और भाभी को भनक भी नहीं लगी कि उनके पास खड़ा ये आदमी उन्हें पटाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने शेरो शायरी से लेकर दुनियादारी तक की बातें की। जॉन को लगा कि उसका काम बन गया है, लेकिन तभी भाभी की एक बात ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। दरअसल भाभी को जॉन नहीं बल्कि हट्टा कट्टा लिंकन पसंद था। जॉन के अहंकार को बहुत गहरी चोट लगी। उसने मेज पर रखे नुकीले हथियार को देखा और गुस्से में अपनी जीभ फिराने लगा। उधर माइक और बाकी लोगों ने तहखाने तक खुदाई कर ली थी। बस थोड़ा और खोदते ही उन्हें छिपा हुआ पैसा मिल जाता। जैसे ही सबको उम्मीद दिखी, तभी सैम ने बताया कि औजार लाते वक्त गड़बड़ हो गई थी। जल्दबाजी में वो गाड़ी में पेट्रोल डलवाना भूल गया था। ये सुनते ही माइक का दिमाग खराब हो गया। सैम अभी नादान था। जब वो पेट्रोल डलवाने गया तो बहुत घबरा रहा था। कोई भी देखकर बता सकता था कि कुछ गड़बड़ है। दुकानदार ने तुरंत पुलिस को फोन किया और उसे बातों में फंसाए रखा। जब पुलिस आ रही थी, सैम ने देखा कि फोन सही से नहीं रखा है। उसने ऊपर देखा तो वहाँ वांटेड मुजरिमों के पोस्टर लगे थे। वो समझ गया और वहाँ से भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई। खेत में पहुंचते ही पुलिस ने गोली चला दी, जिससे डरकर सैम ने सरेंडर कर दिया। अपने हाथ सिर पर रखो और चुपचाप जमीन पर लेट जाओ। इधर खुदाई करते हुए बाकी लोगों को शक हुआ, ऊपर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही। कहीं जॉन ने भाभी को मार तो नहीं दिया। माइक भागकर ऊपर गया और कमरे में घुस गया। गनीमत थी कि वहाँ सब ठीक था, लेकिन अगले ही पल भाभी का चेहरा उतर गया। वो अपना सामान बांधकर वहाँ से निकलने ही वाले थे। सुनहरी बालों वाली औरत बहुत गुस्से में थी और उन्हें बाहर निकालना चाहती थी। माइक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर तभी दरवाजे पर एक पुलिस वाली आ गई। हालात बिगड़ गए। माइक ने फौरन उस पुलिस वाली को काबू में कर लिया। दरअसल वो उस औरत की बेटी थी। उसने जमीन पर बर्फ देखी थी। उसे शक हो गया था, इसलिए उसने अपनी बंदूक निकाल ली थी। तभी उसकी माँ चिल्लाई और उस लड़की ने माइक पर बंदूक तान दी। खतरा टल गया। उन्होंने माँ और बेटी दोनों को रस्सियों से बांध दिया। सुकरे को उन पर नजर रखने के लिए छोड़ा गया। बाकी लोग पैसे खोदने वापस चले गए। एक का हाथ टूटा था, इसलिए वो खुदाई में मदद नहीं कर सकता था। वो मजे से मैगजीन पढ़ रहा था और बेंजामिन को चिढ़ा रहा था। वो बार बार $100 और जॉन बेल का नाम रट रहा था। वो जानबूझकर बेंजामिन को परेशान करने के लिए बकवास किए जा रहा था। उसकी बातें सुनकर किसी का भी दिमाग खराब हो सकता था। बेंजामिन को इतना गुस्सा आया कि वो खड़ा हो गया। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी लिंकन ने टीवी पर एक खबर देखी। खबर थी कि उसका बेटा रिहा हो गया है, लेकिन लिंकन ये नहीं जानता था कि ये सरकार की एक चाल है। वे बस लिंकन को बाहर निकालना चाहते थे। भावुक होकर लिंकन ने माइक की बात नहीं मानी और कार लेकर बेटे को लाने चला गया। वो उसे साथ लेकर विदेश भागना चाहता था। दूसरी तरफ माहौन पूछताछ कर रहा था। वो उस चोर लड़के से माइक का पता पूछ रहा था, लेकिन लड़का कुछ नहीं बोला। जब माहौन ने उसे मरे हुए डॉक्टर की फोटो दिखाई, तब वो लड़का टूट गया। वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं था। उसने बस एक मामूली चोरी की थी। वो नहीं चाहता था कि और खून खराबा हो, इसलिए उसने जगह बताने का फैसला किया। लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा कि घर के अंदर बंधक है। अगर पुलिस ने हमला किया तो अंदर मौजूद लोग मारे जा सकते हैं, इसलिए वो पहले अकेले जाएगा। माहौन उसकी बात मान गया। पुलिस पूरी तैयारी के साथ उस घर पर पहुंची, लेकिन जब दरवाजा खुला तो वहाँ सिर्फ उस चोर लड़के की गर्लफ्रेंड बाहर आई। लड़का जेल में गद्दारी करके थक चुका था। अब वो और धोखा नहीं देना चाहता था। उसने इस मौके का इस्तेमाल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए किया। वो उसे बताना चाहता था कि वो उससे प्यार करता है। तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। माहौन को बहुत बेइज्जती महसूस हुई कि एक बच्चे ने उसे बेवकूफ बना दिया। वो उस लड़के को एक सुनसान सड़क पर ले गया। वहाँ माहौन ने उस लड़के को गोली मारकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उसने लड़के के हाथ में एक दूसरी बंदूक रख दी ताकि लगे कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। अब माहौन का असली खूंखार चेहरा सबके सामने आ चुका था। इधर सुकरे ने पुलिस के रेडियो पर सुना कि उनका साथी पकड़ा गया है। वो भागकर नीचे आया और सबको खबर दी। तभी बेंजामिन को कुछ मिला। उसे पैसों का सुराग मिल गया था। वे लोग बहुत खुश थे और पैसे बैग में भरने लगे। लेकिन तभी सुकरे बदल गया। उसने अपनी बंदूक अपने ही साथियों पर तान दी। किसी ने नहीं सोचा था कि सीधा सादा सुकरे सारे पैसे खुद रखना चाहेगा। मजबूर होकर उन्होंने पैसों से भरा बैग सुकरे को दे दिया। सुकरे पैसे लेकर चला गया। बाकी तीनों के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। माइक ऊपर गया और औरत को एक चाकू दिया ताकि उनके जाने के बाद वो रस्सियां काट सके। इस तरह वो बच जाएगी। माइक ने एक रस्सी उठाई। वो उस धोखेबाज टी बैग को बांधना चाहता था ताकि पुलिस उसे पकड़ ले, लेकिन जब वे गोदाम में पहुंचे तो देखा कि वो पहले ही वहां से भाग चुका था। माइक फिर से ऊपर गया और लेडी पुलिस की वॉकी टॉकी उठा ली। फिर वो हड़बड़ी में जंगल की तरफ भागा, लेकिन तभी उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा आ गया। भाई, ये सामान बहुत भारी है। मैं और तुम 3 अलग अलग रास्तों से जाते हैं। हम चारों दिशाओं में फैल जाएंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही खेल चल रहा था। दरअसल अकेले पैसे हड़पने का प्लान इन दोनों ने पहले ही बना लिया था। लेकिन जब जॉन ने बैग खोला तो उसके होश उड़ गए। बैग में नोट नहीं बल्कि रद्दी और पुरानी किताबें भरी थी और असली पैसे तो पहले ही निकाल लिए गए थे। दरअसल जब वो मैगजीन पढ़ रहा था तभी उसने सारे पैसे खुद रखने का मन बना लिया था। उसने जॉन को जो बैग दिया उसमें वही रद्दी मैगजीन वाला बंडल था। मौका मिलते ही उसने असली नोटों वाला बैग उठाया और वहां से खिसक लिया। फिर उसने एक पुरानी कार खरीदी और अपनी शानदार जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।